बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की फराहमी की या मखसूस नशस्तें देने की जो दरख्वास्तों पर समाअत थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, JUIF ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो PTI है उसको ये मखसूस नशस्तें ना दी जाएं और ये मखसूस नशस्तें उनमें बांट दी जाएं। ये उनका केस है। और आज एक ख़त भी, बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त जो है वो सामने आया, जो ख़त 26 फरवरी को जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन के नाम। ये ख़त जब सामने आया, या इस ख़त के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा और एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और इस ख़त की बुनियाद पर जो मखसूस नशस्तें हैं वो मिलेंगी PTI को या नहीं मिलेंगी। जिस तरह का क्लेम किया जा रहा है कि इस खत की बुनियाद पर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी, लेकिन आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है, इसमें फैसला महफूज कर लिया गया है और इस पर थोड़ा सा हम अपनी असेसमेंट देंगे कि क्या जो मखसूस नशस्तें हैं वो मरकज में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में क्या PTI को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। क्या ऐसा लगता क्या है, हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेकिन तासुर क्या है, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत अहम मामला है ये। आज बड़ी तवील समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये समाअत चलती रही, लेकिन इसमें अहम ऑब्जर्वेशंस भी आई। उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फैसला मुख्तलिफ आता है। तफसील पर जाने से कबल आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और आप इस पे कमेंट ज़रूर करें। बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक ख़त आज सामने आया। ये ख़त 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो लिखा गया था और ये ख़त था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 कि 206 जो इलेक्शन एक्ट है ये 2017 का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से मुतल्लिक ये ख़त था। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इस पे रिमार्क्स भी दिए कि जब खुद ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा और हमें जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं चाहिए, तो फिर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उनको मखसूस नशस्तें चाहिए। हालांकि ये जो मामला है, ये सिलेक्शन फॉर जो इलेक्टिव ऑफिसेज, ये जो खवातीन की 5% जो नशस्तें होती हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको खवातीन की 5% जो उनको जो है वो टिकट्स देना उनको ज़रूरी होता है। तो ये उस मामले के हवाले से है, ना कि ये जो चीज़ है ये मखसूस नशस्तों के हवाले से है कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 206 है, इसी सेक्शन में 23 फरवरी का इलेक्शन कमीशन के खत का हवाला दिया गया है, जो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लिखा था। और ये ऐसे खतूत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लिखे जाते हैं, खतो किताबत पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो जारी रहती है और इलेक्शन कमीशन इस किस्म की चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भेजता रहता है। तो उसी का जवाब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दिया कि जो विमेन कैंडिडेट्स थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिंबल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये साहबजादा हामिद रज़ा ने ये 26 फरवरी को जवाब जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और ये सेक्शन 206 है जो जो खवातीन की नशिस्तें हैं, जो खवातीन कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके हवाले से है, ना कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से है। और मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो इससे अलग है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स से ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से कोई अपनी जो है वो माइंड डिस्क्लोज, जिसको आप कहते हैं कि करना होता है, कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना माइंड वो इस स्पेसिफिक इस सेक्शन पे जो है वो माइंड डिस्क्लोज कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये आज की जो समाअत है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि आज की समाअत के दौरान बुनियादी तौर पर हुआ क्या है और किस पॉलिटिकल पार्टी के जो वकील थे उन्होंने क्या इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पे बात जो है वो करते हैं। आज बैरिस्टर अली जफर समेत दीगर जो तमाम वकला थे, आजम नज़ीर तारड़ थे, फारूक एच नाइक थे, कामरान मुर्तज़ा थे, इन तमाम ने आज इस पे आर्गूमेंट्स किए। बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि
ये खतो किताबत अगरचे जो मखसूस नशिस्तों के से मुतालिक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 फरवरी को जो खत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लिखा गया था, जिसका जवाब 26 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दिया। लेकिन ये बात मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के वकला थे उनके साथ भी शेयर कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अगरचे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा है उनकी जानिब से ये इसलिए भी मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं समझा गया कि क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं है, ये एक रूटीन का खतो किताबत है। बहरहाल ये डिस्कस कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि वहाँ पे जब ये बात हुई तो बैरिस्टर अली जफर को शायद इस हवाले से मालूम नहीं था। बैरिस्टर अली जफर ये कहते हैं कि बाप पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी, मगर आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद उन्हें मखसूस नशिस्तें दी गई। 2018 के इंतखाबात में कानून और सूरत कुछ और थी, जिसके तहत उन्हें जो है वो मखसूस नशिस्तें दी गई। ये मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन दी। तो इस किस्म की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो माइंड डिस्क्लोज कर रही होती हैं कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। उसके बाद चीफ ने कहा, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि इस हवाले से रिकॉर्ड है आपके पास? तो अली जफर ने कहा कि इस हवाले से हमें कोशिश के बावजूद रिकॉर्ड नहीं मिला, मगर मामला ये तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। इस मामले का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होगा। यहाँ पे ये भी कहा गया कि खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तें कब पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। मेंबर जो इलेक्शन कमिश्नर ने ये सवाल उठाया तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा ये बहुत दिलचस्प मामला है। 2002 में मखसूस नशिस्तों का मामला सामने आया। मखसूस नशिस्तों का मामला बाद में 18वीं तरमीम का हिस्सा बना। और ये भी कहा बैरिस्टर अली जफर ने कि हम दूसरी सियासी जमातों को अपनी सीटें नहीं पढ़ने देंगे। अलमिया यह है कि सियासी जमातें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर जब मौका देखते हैं तो अपने बयानात से मुनहरिफ हो जाते हैं। वही मामला होता है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अंडों के लिए ज़बह कर लो। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यार ये समझते हैं कि ये जायदाद बेवारिस है। और बैरिस्टर अली जफर ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये मेरा भी यही मौकफ है कि ये समझते हैं कि ये लावारिस है मामला। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल किए, लेकिन जहाँ पे मेंबर जो थे केपीके के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 104 के तहत तरजीह फरिस्त कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक जमा करवानी होती है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा नहीं करवाई थी। तो वो मैं आपको इनिशियली आपको जो बता रहा था कि वो जो कैंडिडेट्स थी, खवातीन कैंडिडेट्स, उसके हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को जवाब दिया। ये सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट की, जिसके तहत तरजीह लिस्ट आपने देनी होती है कि ये हमारी खवातीन की तरजीह लिस्ट होगी। ये लिस्ट कहीं पे अगर खत्म हो जाए तो उस लिस्ट के बाद जो है वो अगली खवातीन को हमारी जो है वो नशिस्तें दी जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इस सेक्शन की तशरीह करे। इलेक्शन कमीशन बाद में भी तरजीह फरिश्ते मांग सकता है। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने देनी होती हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिन मखसूस नशिस्तों पर जो है वो इसका हक है, जिन जमातों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, वो दीगर जमातों को दे दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सेक्शन 104 में वाज़ेह है कि सियासी जमात की फहरिस्त में नाम खत्म होने पर नई फहरिस्त मांगी जाएगी। और ये कहा उन्होंने कि हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत लिख कर कहा था कि जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इसलिए तरजीह फहरिस्त जमा नहीं करवाई। तो इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 2018 के इंतखाबात के बाद केपीके असम्बली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी में आज़ाद अरकान शामिल हुए थे और केपीके असम्बली में बाप पार्टी मौजूद नहीं थी, ताहम इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मखसूस नशिस्तें अलाट की थी। ये बैरिस्टर अली जफर ने कहा। और ये भी कहा हम जमहूरी होने का दावा करते हैं, लेकिन मौका देखते हैं, जमहूरियत के खिलाफ इकदाम उठाते हैं। उसके बाद ये खत जो है वो सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 जनवरी को कमीशन को खत लिखा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आप क्यों जबरदस्ती उन्हें मखसूस नशिस्तें दिलवाना चाहते हैं, ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। यहाँ पे अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार किया। उसके बाद फारूक एच नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई रुकन जनरल नशिस्त नहीं जीत सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कमीशन में कोई तरजीह फरिस्त जमा नहीं करवाई और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है, ना ही मौजूदा फहरिस्त में तब्दीली हो सकती है, ये कहा फारूक एच नाइक ने। उसके बाद फारूक एच नाइक ने ये कहा तो मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के थे उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं लिस्ट होगी तो जरूरत पड़ने पर इसमें इजाफा किया या नई फहरिस्त ली जा सकती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरी यही दलील है कि फहरिस्त देना जरूरी है, उसमें इजाफा बाद में किया जा सकता है। उसके बाद फारूक एच नाइक ने खैबर पख्तूनख्वा की केपी जो है वो कह दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि माजरत चाहता हूँ, गैर इरादी तौर पर ऐसा जो है हुआ है। उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्तों पर अमल दरामद बारे खत लिखा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जवाब दिया उनकी जमात ने कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किए। सेक्शन 104 में वाज़ेह लिखा है कि जो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हो, शिक 104 में मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीह फहरिस्त का होना जो है वो जरूरी है। कामरान मुर्तजा जो JUIF के वकील थे, उन्होंने भी यही बात की और इसके अलावा MKM के फरूक नसीम ने भी यही बात की
कि 104 के मुताबिक उनमें नशिस्तें बांट दी जाएं। उसके बाद दरखास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने भी यही बात की कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी गई तो लोटा इज्म को फरोग मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद को यह हक हासिल नहीं कि इस पार्टी को पार्लिमानी पार्टी कहा जाए। इंतखाबात से पहले सियासी जमातें मंशूर पेश करती हैं। मुझे तमाम बातों का इल्म है। ये जो मौलवी इकबाल हैदर है उन्होंने कहा कि उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये जो है वो मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक जो दरखास्त थी, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला जो है वो अब कब सुनाया जाएगा इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक आगाह नहीं किया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कब इसका फैसला सुनाता है। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मुझे तो ये जो है वो 60-40 का लग रहा है। 60% मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का जो माइंड लगता है, असेसमेंट जो है कि वो नशिस्तें पीटीआई को नहीं देंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। और 40% ये है कि क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो बना है जो गैर मामूली है। इस पर जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सेक्शन 104 की तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, तो इलेक्शन कमीशन तशरीह करे और वो नशिस्तें उन्हें दे। तो 40% मुझे ऐसे लगता है कि शायद दे दें, क्योंकि इससे कबल बल्ले के निशान के केस का फैसला और बल्ले के निशान वापस लेने का भी एक गैर मामूली इकदाम इलेक्शन कमीशन ने उठाया था, जिस पर बहुत तनकीद भी हुई थी। लेकिन अगर ये नशिस्तें ना भी मिली तो फिर भी ये मामला जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करता है और क्या इलेक्शन कमीशन अपनी साख बचाने के लिए कुछ जो है वो ऐसा करेगा कि उनकी साख बच जाए, या कुछ ऐसा ही करेगा जो पहले करता आ रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक दें, कमेंट करें, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फौरन वीडियो मिल जाया करे। कुछ सवाल हो तो जरूर आप दे दिया करें। रात 9 बजे की वीडियो में हम उनके जवाब भी दे दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया।